अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। आखिरकार उम्मे आयशा और उसकी माँ अजमीर के घर तक पहुंच ही गए। अजमीर इन दोनों को यहाँ पर देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसकी वजह से ये लोग बेघर हो गए। इसलिए वो चाहता है कि आयशा और उसकी माँ के साथ बहुत अच्छे से पेश आए। सुबह जब आयशा पौधों को पानी दे रही थी तो उसके पास आकर कहने लगा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, बिना झिझक मुझे कहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी चीज़ की यहाँ पर कमी ना आए। अब यहाँ पर अजमीर तो ये सब कुछ कहकर चला गया तो आयशा खुद कलामी करने लगी। पता नहीं ये हमारा इतना ख्याल क्यों रखते हैं, आखिर क्यों रखते हैं ये हमारा इतना ख्याल। हमें तो अपनों ने भी निकाल दिया, उन्होंने दरबदर कर दिया, तो ये तो हमारे अपने भी नहीं। तो ऐसे में अजमीर जो कि आयशा की बात सुन लेता है तो दिल में सोचने लगा, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखता हूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अब यहाँ पर आयशा अपने नेक अमाल के ज़रिए अजमीर के दिल में जगह बनाएगी। अजमीर आयशा की खुदा के साथ जब मोहब्बत देखेगा तो वो अपनी गुमराही वाली ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होगा और उसे लगेगा कि वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है ये तो बेमायनी सी है, असल ज़िंदगी तो आयशा गुजार रही है। इसलिए वो आयशा के जैसा बनना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ पर आयशा और अजमीर जो एक घर में रहते हैं, जाहिर सी बात है टकराव होना तो लाजमी है। ऐसे में जब आयशा सीढ़ियाँ उतर रही थी तो सामने से आते हुए अजमीर के साथ टकरा गई। एकदम से झिझक कर पीछे हट गई। सॉरी, मुझे नज़र नहीं आया, मैंने देखा नहीं। तो अजमीर भी फ़ौरन से पहले पूछ लेता है, आपको लगा तो नहीं? मैं सॉरी करता हूँ। अब दूर खड़ी माँ ये सारा मंजर देख रही थी और गुस्से में आ गई कि इस तरह तो आयशा मेरे बेटे के दिल में जगह बना लेगी। कहीं कल को मेरा बेटा इससे शादी करने की डिमांड ना करने लगे तो क्या करूँगी। आयशा तो यहाँ से चली गई और अजमीर भी ऑफिस चला गया। लेकिन अजमीर की माँ ये मंजर नहीं भूल पाएगी, उसके तो दिमाग में ये मंजर नक्श कर गया। अब यहाँ पर अजमीर के ऑफिस जाने के बाद अपनी सास से कहने लगी, यार कब तक रहेंगे ये लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर अजमीर का वालिद भी पूछ लेता है, अम्मी आपने बताया नहीं ये लोग कितने दिन के लिए आए। तो यहाँ पर दादी हुक्मन कह देती है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए साजदा और उम्मे आयशा यहीं पर रहेंगे। उनके सर पर अब कोई छत नहीं, उनका कोई सरबराह नहीं, इसलिए मैंने ही उन्हें सरबराही में रखा है। हम यहाँ पर अजमीर की माँ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अजमीर की माँ क्या जाने कि उसके बेटे के करतूतों की वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। और दादी चाहती है कि उसके पोते के गुनाह थोड़े से धुल जाएं, तभी तो यतीम के सर पर हाथ रखना बहुत ज़रूरी था। दूसरी तरफ अब आयशा को अजमीर की माँ धमकाते हुए कहने लगी, लड़की तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त दी, तुम्हें ये इजाज़त नहीं दी कि तुम सारे घर में मंडलाती फिरो। सुबह मेरे बेटे के साथ टकराई क्यों? तुम ये मत समझना कि मेरी आंखें बंद हैं, मेरी आंखें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पर आयशा तो आंटी के ये रूप देखकर रोने लगी कि उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगने लगा है। लेकिन फिर भी क्या करे, सब कुछ भूल भाल कर फिर से वो काम जो कर रही थी तो आंटी के लिए चाय बनाकर ले गई। तो आंटी भी बहुत ही चालाक है, फ़ौरन से पहले, आयशा मेरे पाँव में बहुत दर्द है, दबा दो ज़रा। अब यहाँ पर आयशा जो इनकी मोहताज बने बैठी है, भला कैसे इनकार कर सकती थी, इसलिए फ़ौरन से पहले नीचे बैठते हुए आंटी के पाँव दबाने लगी। अजमीर जब आया ये मंजर देखकर अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? आयशा आपके पाँव क्यों दबा रही है, कोई मुलाजमा नहीं है यहाँ पर क्या? तो माँ कहने लगी, अजमीर क्या हो गया, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? मुलाजमा नहीं तो ये भी तो यहाँ पर काम करने ही आई है ना, अगर यहाँ पर रहती है थोड़े से काम कर लेगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मुलाजमा और काम भी तो देखती है ना। तो यहाँ पर अजमीर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आयशा उसकी माँ के पाँव दबा रही है, और माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अजमीर आयशा के लिए भला इतना क्यों सोच रहा है। ऐसे ही माँ जो है वो अजमीर और आयशा को एक दूसरे से अलग रखना चाहती है, लेकिन कुदरत जब मिलवाना चाहती है तो फिर कोई क्या कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर अब अजमीर की माँ आयशा पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाएगी कि वो अजमीर पर बुरी नज़र रखती है। ऐसे ही अजमीर के साथ आयशा को बुरी तरह से बदनाम कर देगी ताकि ये लोग घर छोड़कर चले जाएं। लेकिन कुदरत के फैसले फिर और ही हुआ करते हैं, क्योंकि ये घर छोड़कर तो नहीं जाएंगे। सदमे से आयशा की माँ की मौत हो जाएगी और फिर दादी जान अजमीर से आयशा की शादी करवा देंगी, क्योंकि वो
आयशा को अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। इस तरह से अजमीर की ज़िंदगी में आयशा आ जाएगी। लेकिन जब ये हीरा अजमीर की ज़िंदगी में आएगा तब अजमीर को इसकी कदर ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए तो किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा और वो लड़की भी अजमीर की माँ ही उसकी ज़िंदगी में लेकर आएगी। लेकिन फिर जो भी हो जाए, आखिर में आयशा और अजमीर ने ही तो एक होना है। फ्रेंड्स, अगर इस एपिसोड का रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।